देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पार्टी में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। और राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर एक भाषा बोलने वाले लोग, एक कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं। वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित नहीं है, वो राज्यों का संघ है भारत। पहली बात, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। तो वो जो राज्यों के संघ है उनके सेवा के लिए समर्पित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद आना मुश्किल है, और राष्ट्रवाद से कभी देश का कल्याण नहीं होता है। जर्मनी का राष्ट्रवाद देख लीजिए, फ्रांस का राष्ट्रवाद देख लीजिए, अंतिम में वो फेल हो गया। ऐसा स्थिति हो गया कि खाने का लाला पड़ गया राष्ट्रवाद के कारण। संविधान से ये देश चलेगा, और संविधान में एक आर्टिकल नहीं है। सुनिए ना, भारत में संविधान एक नहीं है, संविधानों में करीबन 300 से ऊपर अनुच्छेद है, बहुत 20 गो से ऊपर भाग है। समझ जाइए, जब संविधान में इतनी विविधता है, अमेरिका का संविधान देखे होंगे एक ही पेज में खत्म हो जाता है, लेकिन भारत का संविधान इतना मोटा है कि हमारे एक गांव से दूसरे गांव में हम लोग शादी करते हैं, हाँ? और वहाँ का रहन सहन विधि व्यवहार अलग हो जाता है, वहाँ के पंडित पुरोहितों का विधि व्यवस्था अलग हो जाता है। अब कैसे राष्ट्रवाद को भारत में एप्लीकेबल कीजिएगा? अगर आप हिंदी को अगर पूरे भारत की राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, साउथ वाले आप पे चढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर आप तमिल को पूरे भारत की एक भाषा बना दीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा, तो पूरे जो नॉर्थ भारत के लोग हैं वो चढ़ जाएंगे। देश में राष्ट्रवाद को लेकर के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी और हम राष्ट्रवादी, पर देश में राष्ट्रवाद का एक लहर सा चल गया है। यूं ही आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जेपी गोलंबर के पास एक पोस्टर लगाए थे, राष्ट्रवाद या आतंकवाद। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है, तो कांग्रेस कहती है कि जो रियाज का जो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से कनेक्शन आया है सामने, वो राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। हम इन्हीं सब मतलों पर, राष्ट्रवाद के मसले पर हम बात करेंगे। अमन लाल पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद तो पहली बात भारत में कभी परिभाषित हो ही नहीं सकता है। ये कैसे बोल सकते हैं? राष्ट्रवादी सबसे बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी गृह मंत्री, राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पार्टी में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। और राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर एक भाषा बोलने वाले लोग, एक कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा है नहीं। यहाँ हर एक किलोमीटर पे लोगों का बोलना और रहने सहने का तरीका बदल जाता है। अब पुराने समय में या अभी के समय में भी अगर एक आदमी अपना गांव छोड़ के कहीं बाहर कमाने चल जाता है तो उसे विदेशिया कहा जाने लगता है। विदेशिया का मतलब फॉरेनर। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का एप्लीकेबल है कि नहीं। ये लोग जानबूझ के, भारत में राष्ट्रवाद इसलिए नहीं हो सकता, अगर भारत में राष्ट्रवाद होता तो ये हालत नहीं। 2800 स्टेट का अपना अपना भाषा है, अपना अपना पहनावा है, अपना अपना रहन सहन है। तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर राष्ट्रवाद नहीं है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कैसे नहीं है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, तो राष्ट्रवाद का ही एक अहम मुद्दा रहता है। वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित नहीं है, वो राज्यों का संघ है भारत। पहली बात, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। तो वो जो राज्यों के संघ है उनके सेवा के लिए समर्पित हो सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र इसलिए नहीं, राष्ट्र का मतलब हो जाएगा क्षेत्रवाद। यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के सेवा के लिए समर्पित है, ना कि पूरे भारत के लिए, अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो। भारत में राष्ट्रवाद आना मुश्किल है, और राष्ट्रवाद से कभी देश का कल्याण नहीं होता है। जर्मनी का राष्ट्रवाद देख लीजिए, फ्रांस का राष्ट्रवाद देख लीजिए, अंतिम में वो फेल हो गया। ऐसा स्थिति हो गया कि खाने का लाला पड़ गया राष्ट्रवाद के कारण। तो हमको भारत में राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। भारत में एक ही चीज चलेगा, वो है संविधानवाद। संविधान से ये देश चलेगा, और संविधान में एक आर्टिकल नहीं है। सुनिए ना, भारत में संविधान एक नहीं है, संविधानों में करीबन 300 से ऊपर अनुच्छेद है, बहुत 20 गो से ऊपर भाग है। समझ जाइए, जब संविधान में इतनी विविधता है, अमेरिका का संविधान देखे होंगे एक ही पेज में खत्म हो जाता है, लेकिन भारत का संविधान इतना मोटा है। तो जिसके संविधान में इतनी मतलब कि अनेकता है, तो आप समझ सकते हैं भारत में कितना अनेकता है। तो इस बात को समझना है। इनके कहने से नहीं हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद आ जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद उस तरह का नहीं आ सकता है।
भारत में समाजवाद आएगा। राष्ट्रवाद कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब राष्ट्र के लिए समर्पित होना, भ्रष्टाचार नहीं करना, परिवारवाद नहीं करना, ये है राष्ट्रवाद। और देशभक्त की ये तर्क दिया जाता है कि हम सबसे ज़्यादा देशभक्त हैं, और खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं दी जाती है कि हम देशभक्त थे, सबसे बड़े देशभक्त थे, देश के लिए काम कर रहे हैं। सेनाओं में उन्होंने बहुत सारा काम किया। देखिए, अगर वो देशभक्त होते हैं तो अग्निवीर जैसा कानून नहीं लाते हैं। जो राष्ट्र के युवा हैं उन्हीं की बात मान ली जाए, उनको 4 साल में निकाला नहीं करते नौकरी से। इस बात को समझने की जरूरत है। ये देशभक्त नहीं है, ये अंबानी के भक्त हैं, पूंजीवाद के भक्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटेंशन है कि कैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, और इसके लिए वो राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। उनको इस बात को समझना होगा कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही भारत में राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद कभी नहीं हो सकता। अच्छा, बताइए, राष्ट्रवाद और देशभक्त में आप क्या अंतर देखते हैं? दोनों एक के सिक्का के 2 पहलू है। भारत में समाजवाद आएगा, गांधीयन सोशलिज्म एप्लीकेबल होगा इंडिया में, ना कि हेडगवार और गोवालकर का राष्ट्रवाद होगा। अरे आप खुद समझिए ना कि हमारे एक गांव से दूसरे गांव में हम लोग शादी करते हैं, हाँ, और वहाँ का रहन सहन विधि व्यवहार अलग हो जाता है, वहाँ के पंडित पुरोहितों का विधि व्यवस्था अलग हो जाता है। अब कैसे राष्ट्रवाद को भारत में एप्लीकेबल कीजिएगा? अगर आप हिंदी को अगर पूरे भारत की राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, साउथ वाले आप पे चढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर आप तमिल को पूरे भारत की एक भाषा बना दीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा, तो पूरे जो नॉर्थ भारत के लोग हैं वो चढ़ जाएंगे। भारत में करीबन 18 से ऊपर राजभाषाएं हैं, ना कि राष्ट्रभाषाएं हैं। जब हम अपना एक भाषा नहीं तय कर पा रहे हैं, इसके लिए इतना विवाद है, तब आप राष्ट्रवाद की कैसे बात कर रहे हैं? समझने की जरूरत है। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। असलियत है कि ये देश समाजवाद से चल रहा है, जहां हर समाज के तबके को लोगों को एक तरह से देखा जा रहा है, हर तरह के अधिकारों को एक तरह से दिया जा रहा है। हाँ, ये राष्ट्रवाद जो करना चाह रहे हैं एकीकरण, वो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि हमारा पहनावा कुछ और है, अगले का कल्चर कुछ और है। हम लोग बंगाली लोग जो होते हैं, वो लोग का अलग बोलने की भाषा है। आप जाइए तो वहाँ हिंदी एप्लीकेबल करके दिखा दीजिए, तो देखिए बीजेपी का हश्र क्या होगा। जो भी इतना सीट लाए वो कहीं शून्य पर हो जाए। अच्छा बताइए, सुनिए, बीजेपी ये तर्क देती है, भारतीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 तिरंगा, भारत का एक ही तिरंगा है, तो एक ही भाषा क्यों नहीं हो सकती देश में? और इस तरह की बहुत सारा राष्ट्रवाद का ये तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रवाद ये है। तब कौन सा भाषा भारत का भाषा बनाइएगा? हिंदी तो है ही राष्ट्रभाषा। हिंदी नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा को इस देश का राष्ट्रभाषा बनाने, जो बोली जाती है देवनागरी में और लिखा जाता है वो उर्दू में, वो भारत की भाषा है। वो उस पर तो लोगों की सहमति नहीं बन पाई, और हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। जो बिहार के लोग हैं वो तो हिंदी बोलते ही नहीं है। बिहार में 5-6 तरह का भाषा बोला जाता है, मगही, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, ये सब भाषाएं हैं। बिहार में जब 5 तरह की भाषाएं बोली जाती है, यूपी में भी 6-7 तरह की भाषाएं बोली जाती है। जब 1-2 राज्य में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, आप हिंदी को कैसे जस्टिफाई कर पाइएगा? सोचने समझने वाली बात है। हिंदी अभी नई भाषा, इसको उगे हुए कम से कम 300-400 साल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये सब जो भाषाएं हैं वो बहुत प्राचीन भाषाएं हैं। तो हम इस बात को समझना होगा। राष्ट्रवाद देश को एक नहीं करेगा, बल्कि देश को तोड़ देगा। अलग अलग सब अपना स्टेटस मांगने लगेंगे, कैसे चलेगा? अमन जी, एक बात बताइए, आज कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया रियाज को लेकर के, जो कन्हैया लाल का हत्यारा था। वो बीजेपी से पूछ रही है कि ये राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से इस तरह से सवाल पूछना सही है आतंकवाद को लेकर के? क्या अब वो पकड़ा गए हैं केयर में बीजेपी वाले जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता से उनका अपना पर्सनल टचअप रहा है। उनके रैलियों में वो आदमी हत्यारा जाते रहा है। आप समझ सकते हैं, ऐसा चेहरा बहुत बार आया जिसने लाल किले पे चढ़ के निशाने सिख को फड़ाया। वो फड़ाने वाला कोई और नहीं था, वो भाजपा का ही आदमी था। तो समझिए, भाजपा ही इस देश में ऐसा उन्माद फैला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये आज से नहीं, इनकी रीत 1925 से चली आ रही है, जब से आरएसएस बनी है तब से। इनको सिर्फ देश को तोड़ना आता है, जोड़ने नहीं आता। देश तो कह रही है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, जो भी पूरी जो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जो भी सारे राज्य हैं, सारे देश हैं, सबको एक फिर से अखंड भारत का बनाया जाएगा।
सबसे पहली बात, अखंड भारत बना दे तो अच्छी बात ना है। अखंड भारत इनके कॉन्सेप्ट में रहेगा तब ना। ये तो क्षेत्रवाद के नाम पे लोगों को परगलाने का काम। ये कैसे कर सकते हैं क्षेत्रवाद के नाम पे? अरे कैसे नहीं बाबा, आप देखिए कि एक तरफ मतलब कि महाराष्ट्र में आप लोगों को मतलब कि पार्टी के नाम पे तोड़ रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी को हर जगह आप फलने फूलने का आप ही मौका दिए, भाजपा ने ही मौका दिया। तो आप कैसे बोल रहे हैं? ये लोग जानबूझ के राष्ट्रवाद का शिगुफा लाते हैं। इनको इतना भी नहीं मालूम है कि इस देश का विकास रोटी कपड़े मकान से होगा, जब सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, ना कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद करने से होगा, ना हिंदू मुसलमान से। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में हो सके तो समाजवाद लाइए, राष्ट्रवाद मत लाइए। हम लोग ऐसे भी अब 75 साल होने वाले देश की आजादी का, तब से तो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब तो कम से कम राष्ट्रवाद के नाम पे मत ठगिए, समाजवाद ले आइए इस देश में, समता मूलक समाज इस में लाइए। देश का निर्माण एक समता मूलक समाज की तौर पे होना चाहिए और वहाँ समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। झूठ मूठ के लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पे भरगलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग समझ चुके हैं आपकी नीति को। और लोगों की सोच को मत मारिए, लोगों का तार्किक सोच होना चाहिए। बहरहाल ये थे हमारे साथ में अमन लाल, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप राष्ट्रवाद और संघवाद या समाजवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।